सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलनब्लुवन्नकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यबक़ मिनद दुनिया इल्ला बलाउन व फितना अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना अमला अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई यकताई तन्हाई बादशाही हर किस्म दी वड्याई अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते है, जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, दाता है, गंजबख्श है, गरीब नवाज है और गौसल आज़म है। दुरूद व सलाम सय्यदुना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल हरमैन वल किबलतैन सय्यदुस सकलैन इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह। वालेकुम सलाम। कुल कायनात दे सरदार मेरी और तुहाडे दिलों दी बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ऊपर रहमत और बख्शिश की दुआ आले रसूल अहले बैत असहाब रसूल औलिया इकराम बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह अजमाइन वास्ते है। हज़रात सामईन और मुअज़्ज़िज़ात सामियात मोहतरमात वालेकुम अस्सलाम। मैं दो आयत करीमा तुहाडे सामने तिलावत कीतियां ने। पहली आयत करीमा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, औलाद और माल तुहाडे वास्ते फितना है। और दूसरी आयत करीमा सूरह अंबिया दी है व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। और असी तुहानू अजमावांगे खैर दे नाल और शर दे नाल और फितना दे जरिए व इलैना तुरजऊन और तुसी साडी तरफ ही पलट के आने वाले हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस तिलावत कीती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लम यबक़ा मिनद दुनिया इल्ला बलाउन व फितना। दुनिया के अंदर अगर बाकी रह जाएगा तो मुसीबतां और फितने ही बाकी रह जाएंगे।
बयान करने का अज मौजू है क़यामत खेज़ फितने और उन्हां दी तबाहकारियां। कदीमो जदीद फितनियां दियां बेशुमार सूरतां ने। फितनियां दी खतरनाक यलगार वो है जो इंसान दे अकीदे, मनहज और अमल दे उपर असरअंदाज होवे। यही इंसान दे वास्ते सब तो ज़्यादा तबाहकुन है। इंसान दे अकीदे, अमल और उहदे मनहज दे उपर वो असरअंदाज होवे, सब तो ज़्यादा खतरनाक फितना है। और बाज़ फितने माल दे हुंदे ने, बाज़ फितने जान दे हुंदे ने, और बाज़ फितने दुनिया के उपर नुकसान देंदे ने। बाज़ फितने ऐसे ने दुनिया च भी नुकसान पहुँचाते हैं, आखिरत के अंदर भी नुकसान पहुँचाते हैं। जिस तरह के औलाद का फितना इंसान नू कंजूस बनाता है, हराम माल कमाने के उपर उभारता है, जायज़ और नाजायज़ मुनाफा कमाने के उपर इंसान नू आमादा करता है। यह है औलाद का फितना। और हर दौर के अंदर कोई ना कोई फितना उठा है, और जो फितना उठा है उस फितने की सरगोबी और उन्होंने खत्म करना उस वक्त की सब तो बड़ी अहमियत और जरूरत और उन्होंने लाजमी करार दिता गया। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया तो मुनकरीन ज़कात ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सिर्फ नमाज का नहीं इनकार किया, हज का नहीं किया, रोज़ियां का नहीं किया, ज़कात का इनकार किया, कलमे का भी इकरार है, बस एक चीज़ का इनकार होया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे कि असी इन्हां दे खिलाफ हुण जिहाद करना है। सहाबा परेशान। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे जिहाद कितना करांगे? क्या वो कलमा नहीं पढ़ते? क्या वो रोज़े नहीं रखते? क्या उन्होंने नमाज का इनकार किया है? क्या बैतुल्लाह दे हज का इनकार किया है? नहीं। हज़रत अबू बकर ने जवाब दिता है अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। किसी इंसान को कत्ल करने तो भी बुरी चीज़ है फितने का बपा हो जाना। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिता उमर असी इन्हां दे खिलाफ जिहाद करना है। अज ज़कात का इनकार होया, कल कोई और उठेगा। अलबत्ता उस वक्त के इतबार के नाल ज़कात के मुनकरीन दे नाल लड़ना, उन्होंने समझाना वक्त की सब तो अहम जरूरत करार पाया। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला सुबह सुबह का वक्त है, आए कहने लगे अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का हजे जख्म बहुत ताज़ा है, तो ये मुनासब नहीं कि तुसी हुणे जिहाद का ऐलान करो। थोड़ी जी देर ठहर जाइए, मुसलमानों के दिल भी जरा बहल जान और उहदे तो बाद सानू समझ भी आ जाए असीं करना की है। हज़रत अबू बकर अकेले घोड़े के उपर सवार हुए, तलवार उठाई, कहने लगे उमर मैं अकेला जा रहा मुनकरीन ज़कात दे नाल लड़ने वास्ते। यार वो नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने खिलाफ किताल करना है। हाँ उमर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के अंदर एक रस्सी भी ज़कात दी वो बकरी के गले के अंदर देंदा सी ते अज अबू बकर नूं ना देवेगा ते अबू बकर उहदे खिलाफ भी जिहाद करेगा। हर दौर के अंदर किसी न किसी फितने ने सर उठाया और मौजूदा दौर के अंदर सब तो बड़ा फितना जिहड़ा है अकाबर परस्ती है। कोई मौलवी नूं पूजन दे, कोई अपने पीर नूं पूज रहा है, कोई सियासतदान नूं पूज रहा है अपना दीन ईमान समझ के। और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया, सारा इस्लाम मन्ने है बादशाह वक्त ने, उनका कोई किसी बात का इनकार नहीं, बस एक गल जिहड़ी है ना वो असीं तुहाडी नहीं मन्नांगे। किहड़ी? बादशाह भी मुसलमान है, कहता है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूक है बस।
और उस वक्त के हिसाब के नाल सब तो बड़ा जिहाद इस फितने के खिलाफ बात करना सी। सारी उम्मत के उलमा मौलवी इकट्ठे होकर बादशाह के पैरों के अंदर बह गए। यार जे बादशाह इन्नी गल कह नहीं दिया की है, दो लफज आ, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक है, कह दियो। इत्थे कह के अपने मैंबरां के उपर जो मर्जी बयान करो यार। नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह डट गए, कहने लगे कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। हत्ता के इमाम साहब का जनाजा भी जेल के अंदर उठा और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नूं उन्होंने पूछा, बादशाह ने कहा अज इन्नी मार पैनी है, इसे मार के अंदर तुसीं अपनी जान को खो देना। तो फिर कमज़ोर ईमान वाले मौलवी भी कोले खड़े, कहते जान बचाना फर्ज है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया नहीं, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। अल्लाह कहते ने मुर्दार खा ला, खून पी ला, गैरुल्लाह के नाम की चीज़ खा ला, अगर तू मजबूर हो जाए तो तुसी मजबूर हैं, एक बार कह के मुड़ के जान छड़ाओ, जान बचा के फिर ये सामने खड़े हो जाना। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, फरमान लगे जेल के बाहर तो जाके देखो। तो देखा कमजोर ईमान वाले मौलवी ने आके इमाम साहब को कहता, इमाम साहब ए मेरे तुहाडे अगे हाथ जुड़े ने, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। अगर तेरे मुंह के अंदरों अज निकल गया कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, अद्धी उम्मत रसूलुल्लाह की गुमराह हो जानी। इसे बात यानी जो फितना है उन्होंने खत्म करना उलमाए रब्बानी दी एक कोशिश है, उन्हों की ड्यूटी है, अल्लाह ने उन्होंने ते फर्ज करार दिता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फितने तो आगाह फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिदों क़यामत करीब आएगी तो फितने इतने आम हो जाएंगे, मुसलमान एक ख्वाहिश करेगा मैं चंद बकरियां लवां, बकरियां लैके पहाड़ की चोटी से चला जावां, उत्थे उन्हां बकरियां का दूध पीवां, अगर गोश्त नूं दिल करे तो एक बकरी ज़िबा करा तो खा लवां और अपने बच्चों और आप इन आबादियों के अंदरों निकाल के लै जावां। और उन फितनियां का आगाज बहुत देर पहले हो चुका है, असी दिन रात उन्होंने देख रहे हैं अपनी अखां दे नाल, लेकिन असी समझ नहीं रहे। आइए सब तो पहले जिहड़ा फितना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के अंदर भी है सी, वो है औलाद और माल का फितना। इन्हां दे नाल हद तो ज़्यादा मुहब्बत हो जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर दे उपर तशरीफ फरमा ने, आका खुतबा दे रहे ने, इमामे हसन इमामे हुसैन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बढ़ रहे ने। आपने देखा इमामे हसन मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, इमामे हुसैन दाखिल हुए, देखा ना दोनों ने इको रंग के कपड़े पहने हुए ने और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जगह दे रहे ने आने वास्ते। तो एक गिरदे आ रहे ने, गिरदे ने फिर खड़े हो जाते ने, फिर बैठते ने फिर खड़े हो जाते ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों बर्दाश्त ना होया कि मेरे बच्चे नीचे गिर रहे ने, बार बार उठते ने, यानी कि हजे सही तरह इन्हों चलना नहीं आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर तो नीचे उतरे, नीचे उतर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों बच्चों को उठाया, उठा के अपने नाल लगाया ते मिंबर दे ऊपर बैठा दिता और दोबारा खुतबा शुरू किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने ये आयत तिलावत की, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ मेरे सहाबा, औलाद और माल फितना है। देखा ना मैनू खुतबे तो ही इन्होंने बिल्कुल भुला दिता कि मैं खुतबा दे रहा और इन्हों के अंदर मेरी पूरी तवज्जो चली गई। ये मुहब्बत है औलाद की। और जनाबे वाला औलाद की मुहब्बत की वजह तो बंदा माल जमा करता है, अल्लाह की राह के अंदर खर्च नहीं करता, जोड़ता है, जोड़ जोड़ के रखता है। अल्लाह फरमा रहे ने कुरान पाक के अंदर, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। जिहड़ा अपना माल जमा करता है
ते उन्होंने जोड़ जोड़ के सैंत सैंत के गिण गिण के रखता है, उहदे वास्ते हलाकत है, उहदे वास्ते बर्बादी है, उहदे वास्ते बैल है जहन्नम दी वादी एक। और बैल दे मुतल्लक नबी पाक ने फरमाया जहन्नम दे बड़े हिस्से ने, बड़ी खतरनाक जगह है, लेकिन जहन्नम दे अंदर एक बैल ऐसी जगह है, दूसरी जहन्नम दे इलाके उस बैल जिहड़ी जहन्नम दी जगह है उहदे कोलों पनाह मंगदे ने, इस वजह तो कि वो सब तो ज्यादा खतरनाक है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये औलाद और माल फितना है, इसकी वजह तो बंदा कंजूसी भी करता है और माल हराम भी कमाता है। और जनाबे वाला ये तो बाद जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे फितने आएंगे कि जनाब जितना रात तरीक छा जाती है इतना जनाबे वाला फितने छा जाएंगे सारी कायनात के उपर। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा रात को सोवेगा तो मोमन होएगा, सुबह को उठेगा तो काफर होएगा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हां फितनियां दे जाहिर होने तो पहला जो रात की तरीक की तरह छा जाने वाले ने, नेक अमाल दे अंदर जल्दी कर लो, नमाज दे अंदर जल्दी कर लो, सदका खैरात दे अंदर जल्दी कर लो, कुरान की तिलावत दे अंदर जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी इन कमां नूं सारिआं नूं निपटाओ अपनी नेकी दे कमां नूं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बंदा नेकी दे अमाल दे अंदर जल्दी कर लवे, ओ वक्त आने वाला है मैं देख रहा जो बंदा सुबह नूं मोमन होएगा ते रात नूं काफर हो जाएगा, रात नूं काफर होएगा ते सुबह नूं फिर ईमानदार हो जाएगा, इन्ना ईमान कमजोर हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ते जिहड़ा कुरान नाज़िल होया उहदे अंदर अल्लाह ने फितनियां दे दो तरह का तज़किरा फरमाया है। एक फितना वो है जिहदी वजह तो बंदे दे ईमान नूं अजमाया जाता है, बंदे नूं परखिया जाता है कि किन्ना क ईमानदार है, किन्ना क मुखलस है। एक फितना वो है जिहड़ा जनाब आजमान वास्ते नहीं हुंदा बल्कि साडियां नलैकियां दी वजह तो साडे उपर उतारिया जाता है और असी ओदे अंदर अपना ईमान और दीन गर्क कर लेने। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे ने अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ये ओ फितना है जिहड़ा ईमानदारां दे कोलों लिया जाता है, ईमानदारां दे अंदर बपा कीता जाता है। अल्लाह फरमाते ने क्या ईमानदार बस इन्नी गल ही समझ के असी ईमान ले आए ते उन्हां नूं मैं आजमाना ही नहीं, मैं जन्नत एवें दे देनी है, नहीं नहीं इदा नहीं, बल्कि मैं ईमानदारां नूं ईमान लैके आने तो बाद फितनियां दे अंदर मुब्तला करना है, परखना है कि मेरे ऊपर कितना क यकीन और ईमान रखते ने और मेरियां बातां दे ऊपर कितनी की सदाकत रखते ने। और मुसीबत आंदी, परेशानी आंदी, दुख आंदा है ओहदे ते किन्ने क साबत कदम रहंदे ने। आइए मैं दसना चाहना इहदे तो की मुराद है। अल्लाह ने औलाद नहीं दी ते अल्लाह औलाद ना दे के बंदे नूं परखदे ने ये मेरे नाल किन्नी क पक्की सच्ची यारी रखदा है। अल्लाह तबारक व तआला माल दिंदा है, माल दे के वापस ले लैंदा है, फिर अल्लाह देखना चाहते ने मेरा बंदा सूद दे पीछे जाता है या नहीं जाता, बल्कि चंद लुकमे हलाल दे ऊपर ही अपना गुजारा करता है या नहीं करता। अल्लाह फरमाते ने मैं ईमानदारां नूं आजमाना है किहड़ी बात ते कि ओ ईमान दे अंदर मजबूत है या नहीं है। अगर ईमान दे ऊपर मजबूत ने अल्लाह फरमाते ने फिर मैं उन्होंने कामयाबी अता करांगा। अगर ईमान दे ऊपर देखिया ना कई बंदियां दा जनाबे वाला जो माल चलता है, दुकान चलती है, जो जनाब उन्हों का स्टोर चल जाता है माल वाला, तो फिर वो की करते हैं वो परेशान होकर बैंकों के कोले कर्जा पकड़ने के उपर मजबूर होंगे ने, यह काम चला लीए फिर वापस कर देंगे। सूद के मामलात के अंदर जकड़ दिते जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ने औलाद के मामले के अंदर जो परेशान होंगे दौड़ के नजूमिया के अंदर जनाबे वाला ऐसे लोगों के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने मैं जन्नत एवें नहीं दे देनी बल्कि ईमानदारां नूं आजमाना है ताकि ईमान वाले मेरे नाल जुड़े रहन और जेड़े दुनियादार धोखेबाज ने वो मेरे तो दूर हो जान। और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया लोगों दे ऐसा जमाना आएगा दीन दे ऊपर अमल करने वाला बंदा इन्नी सख्ती दे अंदर होएगा जिदा हाथ दे अंदर अंगारा पकड़े है। हाथ दे अंदर अंगारा पकड़ना कितना मुश्किल है, कितना तकलीफ दे है। आका ने फरमाया ऐदा वो बंदा तकलीफ दे अंदर होएगा जिहड़ा दीन दे ऊपर साबित कदम है, सच्ची गल करने वाला, सीधी
गल करने वाला इन्नी मुश्किलात दे अंदर होएगा। मेरा एक दोस्त है, मैनू कहंदा कारी साहब जड़ियां तुसीं गल्लां करदे आ ना वो कोई भी नहीं करता। वजह यह है उन्हां नूं क्या दीन दी समझ नहीं है। और मेरे वालद साहब दे भी ओदे वालद दोस्त सी, बल्कि उन्हां दे दादा जान भी मेरे वालद ग्रामी दे दोस्त ने और वो डिस्कोर्ड दे अंदर रहिंदे ने। मैनू कहंदे कारी साहब बड़े बड़े उलमा साडे नाल अटैच ने, लेकिन कोई भी यह गल्लां नहीं करदा। मैं क्या भाई जान उन्हां दी मजबूरी हो सकती है, किहड़ी मजबूरी तो होए ये गल्लां और दीन दीयां बातां नहीं दसदे, लेकिन असीं दसांगे। कहंदे असीं फिर तुहानूं छड्ड देवांगे, असीं तुहाडे पिछे आवांगे नहीं। मैं क्या फिर ये किहड़ी बात है, अजे इहदे तो भी ज़्यादा सख्ती दा दौर आना है कि तुसीं सानूं मारन वास्ते भी आउणा है, तुसीं सानूं कुੱਟਣ वास्ते भी आउणा है, तुसीं साडे नाल लड़ाई करने वास्ते हजे आउणा है। हजे तो सिर्फ नाराज़गी तक गल पहुंची है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों के ऊपर ऐसा ज़माना आएगा, हक बात करने वाला, हक बात दसने वाला बंदा, दीन नूं अपने हत्थां दे अंदर लैके फिरने वाला बंदा दीन नहीं लैके फिर रहा होएगा, अग लैके फिर रहा होएगा। इतनी सख्ती वाले अय्याम मेरे दीन दे ऊपर साबित कदम रहने वाले लोगों के ऊपर आएंगे। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जदों ऐसे वक्तां दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को आजमाइश के अंदर मुबतला करनगे ते फिर उतों बहुत सारे लोग ऐसे होणगे जिहड़े बहक जाणगे। अल्लाह ने ते मदीने शहर नूं भी पाक करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जदों दज्जाल ने आउणा है, अच्छा याद रखना असी समझते इको ही दज्जाल ने आउणा है। किन्ने दज्जाल आने ने क़यामत तो पहला 30 दज्जाल आने ने। आखिरी दज्जाल जिहड़ा आना है उन्हें अख तो काना होना है, उहदे मत्थे ते काफ फा रॉ लिखिया होना है और 30 दज्जाल उहदे तो पहले नमूदार होने ने। और 30वां नंबर दज्जाल काने दा होएगा, उहदे तो पहला 30 दज्जाल आने ने दुनिया दे ऊपर। और बहुत सारे हो गुजरे ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे दौर दे अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब आया और दीगर ज़माने दे अंदर इदा कज़्ज़ाब और दज्जाल आंदे रहे, लेकिन वो क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह दी कसम है उदों तक क़यामत कायम नहीं होएगी जदों तक अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत दे अंदर 30 दज्जालां नूं ना नमूदार कर देन। और आपने फरमाया आखिरी दज्जाल काना होएगा और दे मत्थे दे ऊपर काफा रा लिखिया होएगा। और आइए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दज्जाल शाम की तरफ तो नमूदार होएगा, नमूदार हो के मदीने की तरफ आएगा और मदीने च दाखिल होने की कोशिश करेगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दज्जाल आएगा ते फरिश्ते तलवार सौंध के मदीने के दरवाज़ियां दे ऊपर खड़े होणगे, दज्जाल नूं वापस कर देणगे। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दज्जाल मदीने तो बाहर जाके अपने डेरे लगा लेगा। जदों डेरे लगा लेगा ते अल्लाह ने मदीने वालियां नूं अमन अदवन दिता है ना। आपने फरमाया क़यामत वाले दिन सब तो पहले मैं इन्हां दी शिफात करांगा, ये मेरे नाल उठ के मैदाने महशर च पहुंचणगे। कितनी सादत की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल यह काफिला मैदाने महशर के अंदर पहुंचेगा, बड़ी सादत मंदी है। लेकिन इत्थे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आजमाइश रखी है, फिर एक फितना रखा है। नबी पाक ने फरमाया दज्जाल जदों मदीने तो बाहर चक्कर लगा के पीछे नूं मुड़ेगा, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ते अल्लाह तबारक व तआला फिर लोगों पता चलेगा ना बड़ा खजाना है उहदे कोले, बड़े पैसे ने, तेल दे भी जखीरे ने, बड़ियां नहरां उहदे नाल नाल ही जा रही ने। ते एक नहर मिठी है ठंडे पानी दी है, एक गर्म पानी दी है, एक अग वाली है, एक ठंडी है। ते जदों आपस के अंदर बातां होणगियां ना ते जिहड़े पैसे दे माल दे गड्डियां दे सड़कां दे पुजारी ने उन्होंने आपस के अंदर कहना यार एक बारी मिल के आइए शायद अपन कुछ लभ जाए। हजे वो बात कर ही रहे होने ने ते अल्लाह तबारक व तआला मदीने के अंदर जलजला बपा करेगा। नबी पाक ने फरमाया एक झटका लगेगा, कमजोर ईमान वाले निकल जाएंगे, वो निकल के बाहर मदीने तो दज्जाल दे नाल शामिल हो जाएंगे। फिर एक झटका लगेगा, उहदे तो बाद जिहड़े होर कमजोर ईमान वाले होणगे जिहड़े कहंदे ने असीं नहीं जाना, और थोड़ी देर बाद कहणगे भाई इत्थे तो जलजला आया हुंदे आ ते जिथे जिथे चौधरी साहब होने बैठे सारा कुछ लैके उत्थे जाने। आपने फरमाया
फरमाया 3 दफा ज़लज़ला आएगा, मदीना मुनाफिका तो पाक हो जाएगा, गंदे लोगों तो पाक हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला उन्हां लोगों को अजमा के जिहड़े मदीने दे नाल सच्ची मुहब्बत रखते होणगे, नबी पाक दे शहर दे नाल मुहब्बत रखते होणगे, उन्हां नूं अल्लाह बचा लेगा। उहदे तो इलावा अल्लाह सारियां नूं मदीने तो बाहर निकाल देगा। आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम नूं लोगां दे अंदर भेजा है। आपने फरमाया दीन शुरू गरीबां तो होया और गरीबां तो खत्म हो जाएगा। ये जिद्दां शुरू दे अंदर गरीबां ने इस दीन नूं अपनाया है, आखिर दे अंदर भी गरीबां दे अंदर रह जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दीन लोगां दे अंदरों इदां मिट जाएगा जिद्दां पुराना कपड़ा हुंदा है, उहदे तो निशानात, उहदे जनाबे वाला प्रिंटिंग मिट जाती है, इदां मिट जाएगा दीन लोगां दे अंदरों। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगां नूं ये भी नहीं पता होएगा कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, बल्कि वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह दा इल्म रखते होणगे। और उन्हां नूं पूछा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह कितों सुनिया है, वो कहणगे असीं इहदे तर्जमे नूं मफहूम नूं नहीं जानदे, बल्कि असीं ते सिर्फ इन्ना ही सुनिया है, किहदे कोलों अपने वड्डियां दे कोलों सुनिया है, इहदे तो इलावा कोई इल्म नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जदों ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, पैदा इस वास्ते होएगी अल्लाह तबारक व तआला उलमा नूं फौत करनगे, कुरान दे हाफिज़ां नूं अल्लाह फौत कर देणगे। अगली मंजिल दे अंदर अगली नस्ल दे अंदर ऐसे लोग पैदा ही नहीं होणगे जिहड़े कुरान दा और हदीस दा इल्म रखने वाले होणगे। आका ने फरमाया जदों ऐसा वक्त आएगा एक रात अल्लाह तबारक व तआला ऐसी लैके आणगे, उस रात दे अंदर जिन्नियां किताबां दे अंदर अल्लाह दे रसूल दा तज़किरा है उस सारे हरफां नूं उठा लिया जाएगा। दुनिया ते अंधेरा बाकी रह जाएगा, फितना बाकी रह जाएगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत तो पहले अल्लाह नेक लोगों को उठा लैणगे और छाण पूरा नहीं, जिन्हों असीं कहंदे कि जनाब एक किसी कामकार दा नहीं, छाण के इनू बाहर सिट दो, इनू कबाड़ दे अंदर बेच दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये छाण पूरा ही बाकी रह जाएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये उन्हां लोगां दे उपर होएगा जिहड़े दीन दे अंदर बेवफाई, वादियां दी वादा खिलाफी और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खयानत भी करनगे ते उन्हां दे अंदर इख्तिलाफ बहुत ज्यादा होएगा। सच्ची बात के ऊपर भी इख्तिलाफ करने लगे देर नहीं लगाएंगे। तुसी देख लो कितना इख्तिलाफ है। कोई गवर्नमेंट सीधा काम करती है तो वो दूसरी गवर्नमेंट वाले उहदियां लत्तां खिंचते हैं, इख्तिलाफ है। अगर कोई उल्टा काम कर रहा है तो सारे उहदे नाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हां दा उहदे विच मुफाद है, पैसे ने और उन्हां दी उन्हां नाल डीलिंग है। और नबी पाक ने फरमाया इख्तिलाफ की वजह तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अकेले छोड़ देगा, नेक लोगों को फौत कर देगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नेकी ते अमल पैरा रहो, बुराइयां दे कोलों दूर रहो। आपने फरमाया मैं देख रहा कि एक हबशी टेढ़ियां पिंडलियां वाला काबतुल्लाह नूं हथौड़े मार मार के गिरा रहा है। ऐ मेरी उम्मत दे लोगो जल्दी हज उमरा कर लवो, ये ना होवे ऐसा वक्त आवे कि हज उमरा तुहाडे ते करना मुश्किल हो जाए। 2 साल पहले इदा होया ना, कोई लड़ाई हुई, जंग हुई, फसाद होया, कुछ भी नहीं होया, बिल्कुल अमन की हालत के अंदर आ, लेकिन हज उमरा बंद होया। लेकिन जो ऐसा वक्त आया कि लड़ाई शुरू हो गई, फसाद शुरू हो गया, तो फिर उत्थे किदां दाखिल होवोगे? ये अल्लाह तबारक व तआला छोटे छोटे मामलात के अंदर सानू झंझोड़ के दसदे ने कि तुसी पता नहीं किहड़े वक्त के इंतजार के अंदर हो, तुसी अमन की हालत के अंदर बैठे हुए, इस दे बावजूद कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तुहानू उमरे तो असीं रोकिया। हज का जनाबे वाला कोटा मखसूस कर दिता कि बस चंद लोग हज करनगे। और जो ऐसा वक्त आया जो लड़ाई शुरू होगी, फिर कितना उत्थे तक तुसी पहुंचोगे? और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 6 फितने ऐसे होणगे जिहड़े फितने जो नमूदार होणगे ते अल्लाह तबारक व तआला दे नेक बंदे मौत मंगणगे, मौत मंगणगे, अल्लाह सानू मौत अता फरमा, अल्लाह इन्हां फितनियां तो जान छड़ा। वो 6 फितने किहड़े ने? नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया सब तो पहला फितना बेवकूफां दे कोले हुकूमतां आ जाणगियां। ए दुनिया दे अंदर हुक्मरानी करने वाले बेवकूफ, नलायक, हट धर्म और जनाबे वाला जाहिल होणगे, किसी बात का दीन दुनिया का इलम नहीं होएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पहला फितना बेवकूफां दी हुकूमत। दूसरा नबी पाक ने फरमाया पुलिस की कसरत हो जाएगी, पुलिस आम हो जाएगी, इहदे बावजूद अमन
अमन नहीं होएगा, पुलिस बहुत होएगी, अमन नहीं होएगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कतार रहमी होएगी, रिश्तेदारियां नूं तोड़िया जाना होएगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया ओहदियां और फैसलियां दे उपर कीमत लगा के उन्हां नूं बेचिया जाएगा। क्या तुसीं देखदे ने कि ओहदे और फैसलियां नूं बेचिया नहीं जाता? क्या असीं रोज़ अपने कन्नां दे नाल सुणदे नहीं? क्या असीं उन्हां डीलां दे अंदर शामिल नहीं होए कि फैसले बेचे गए, ओहदे बेचे गए? जनाबे वाला साल बाद तुसीं देख लेना जो लिस्टां जारी होंदियां ने अदारियां दे अंदर नौकरियां दियां, तो उन्हां दे अंदर जिहड़ी अच्छी नौकरी है कुर्सी वाली है उहदे पैसे लगदे ने, बोली लगदी है और वो बेच के तो बंदे नूं ओहदा दिता जाता है। फैसले अदालतां दे अंदर नहीं बिकदे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया इंसानी खून बिल्कुल मामूली हो जाएगा। मरने वाले नूं पता नहीं होएगा मैनू क्यों मारिया है, ते मारने वाले नूं ये नहीं पता होएगा इहदा कसूर की है। इतना इंसानी खून जिहड़ा आम हो जाएगा, इतना जनाबे वाला इनू मामूली समझा जाएगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया ऐसे नौजवान होणगे जिहड़े नौजवान कुरान पढ़नगे ते गा गा के पढ़नगे, जिद्दां बांसुरी दे उपर किसी चीज़ नूं गाया जाता है, इतना गा गा के लोगों नूं कुरान सुनाणगे। लेकिन कुरान उन्हां दे हलक तो नीचे नहीं उतरेगा। कुरान तो पढ़नगे, पैसे कमाउण वास्ते पढ़नगे। और जनाबे वाला इहदे तो इलावा उन्हां दी कोई कुरान नाल मुहब्बत और कोई खास लगन नहीं होएगी। और मैनू एक शेख का वाकया याद आया। पिछले दिनों मैं उन्होंने मजलिस के अंदर गया, कहने लगे मिस्र तो कारी आए, सारी दुनिया किन्ने शौक नाल उन्होंने सुनती है। जो पाकिस्तान आते हैं असी सारे सुनने वास्ते जाने हैं। तो कहने लगे मैं उन्होंने कहा बेटा दाढ़ी क्यों नहीं रखी? कहने लगा साडे मुल्क के अंदर दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं, असी इस वास्ते दाढ़ी नहीं रखी। तो कहने लगे बेटा जिन्ने दिनों का तू पाकिस्तान आया कम अज कम तेन 1 इंच से दाढ़ी आ जानी चाहिए सी। पाबंदी उत्थे है, इत्थे तो नहीं है। जिन्ने दिन इत्थे है इत्थे तो रख ला। लेकिन बात वही है कि कुरान गा गा के पढ़िया जाएगा, इसकी कीमत वसूल की जाएगी। और कुरान पढ़ने वाले दे हलक तो नीचे कुरान नहीं उतरेगा। कुरान को पैसे कमाने वास्ते पढ़िया जाएगा। पहली गल लोग पढ़न गए नहीं, लेकिन जेडे पढ़न गए वो पैसे कमान वास्ते गा गा के लोगों को जनाबे वाला दसणगे नहीं, इलम नहीं होएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसे लोग होणगे कि उन्हां दे कोले कुरान दा इलम आयत दा मफहूम तर्जमा और हदीस के मुताबिक उन्होंने नहीं पता होएगा। सिर्फ के कुरान की अच्छी आवाज़ ही उन्हां दी एक जनाब बका दा जरिया होएगा। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर बैठे ने ते एक बद्दू आया है, पेंडू आया है। ए अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू दसो क़यामत कदों आनी है? नबी पाक किसे जनाबे वाला मजलिस के अंदर बैठे ने, सहाबा नू कोई मसला समझा रहे ने। नबी पाक ने उहदी तरफ देखा ते आपने उन्हें जवाब नहीं दिता। आप अपनी बात मुकम्मल करके फारिग होए ने। और नबी पाक ने दूसरे सहाबा नू पूछा वो जिहड़ा बंदा कह रहा सी क़यामत कदों आनी है वो कित्थे बैठा है, उन्होंने मेरे नाल मिलाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीब कीता। अल्लाह दे रसूल ए बंदा बैठा है जिन्हें पूछा क़यामत कदों आनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जदों अमानतां ज़ाया कर दित्तियां जाणगियां और ओहदियां नू बेवकूफ लोगों के हवाले किया जाएगा। बेवकूफां दे सर दे उपर हुकूमतां दे ताज पहनाए जाणगे। आपने फरमाया फिर इंतजार करना, क़यामत हुण भी आई, क़यामत फिर दूर नहीं होएगी। ऐ अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालत के अंदर सानू की करना चाहिए है? नबी पाक ने फरमाया ऐसी हालत के अंदर मेरी सुन्नत नू लाज़म पकड़ना है, मेरे खुलफाए राशिदीन दी सुन्नत नू लाज़म पकड़ना है। इहदे तो इलावा तुसी किसी और दे अंदर ध्यान अपना नहीं पाउणा। मेरी सुन्नत कुरान हदीस के करीब रहना है और खुलफाए राशिदीन दी सुन्नत नू पढ़ना है। अबू बकर उस्मान अली दी सीरत नू पढ़ना है। आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया उहदे वास्ते ही नजात होएगी। वरना जदों अमानतां ज़ाया करने लग जान लोग और ओहदियां नू बेवकूफ लोगों के सुपुर्द किया जाएगा, लड़ के लोगों नाल भिड़ के जुलूस निकाल के बेवकूफां दे सर दे उपर हुकूमतां दे ताज रखे जाणगे। आपने फरमाया फिर क़यामत दा इंतजार करना। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कसम है मैनू मेरे रब दी क़यामत उदों तक कायम नहीं होएगी जदों तक बेवकूफ जाहल लोगों की औलाद सब तो ज्यादा खुशहाल नहीं हो जाएगी। देखो तुसी
कहते ना ਇਹਦਾ जैक कितों लग्या, कहते एवें ही बस सुता सी ते फोन आया ਤੁਹਾਡਾ बांड नंबर लग गया 2 करोड़ का लग्या तो उदों ही इन्होंने भला साहब खड़ा कर लिया। लेकिन अलिफ तो ये नहीं पता, आपने फरमाया बेवकूफा की औलाद खुश नसीबा के अंदर उन्होंने शमूल किया जाएगा, शामिल की जाएगी। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दुनिया के अंदर बदअमनी बाकी रह जाएगी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बदअमनी फैल जाए घरां दे अंदर, लोगों के अंदर, बाजारां दे अंदर, हर तरफ जलूस, हर तरफ जलसा, ओहदे खिलाफ जनाब लड़ाई पढ़ाई, फिर नबी पाक ने फरमाया अपने घरां दे अंदर जिहड़े हथियार होणगे उन्होंने तोड़ दिओ, छुपा दिओ अपने बच्चों के कोलों। नबी पाक ने फरमाया ऐसी गलती कर गुजरनगे बच्चे कि फिर तुहाडे हत्थां दे अंदर मामला रहेगा ही नहीं। ए हुण जिहड़ा वक्त है इस वक्त के एतबार नाल कहंदे नहीं उन्हें गाल कड्ढी, उन्होंने गुस्सा चढ़िया, वो घरों मुड़ के आया तो उन्होंने मार दिता। देखते हैं सुनते हैं, लेकिन अपने घरों के अंदरों रसूलुल्लाह का हुक्म है असलेहा नूं गैब कर दिओ, छुपा दिओ नौजवान नस्ल दे कोलों अपने असलेहा नूं। और फितनियां दा दौर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया तुसी औलाद नूं, ऐसे औलाद नूं जिहड़े लड़ाई वाले ने अपने घरां दे अंदरों तोड़ दिओ, खत्म कर दिओ। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने घर दी चार दीवारी नूं लाजम पकड़ लो। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुसी आदम दे बेटे, 2 बेटे ने आदम दे, उन्हां दोनां दे अंदरों एक दी तरह हो जाना। एक दी तरह किदां होना है? जिद्दां हबील होया सी, हबील नूं कबील ने की गया कि तेरी कुर्बानी क्यों कबूल हुई, और हसद का शिकार होया, बुग़्ज़ का शिकार होया, और हबील नूं कबील ने कत्ल किया। आपने फरमाया फिर तुसी हबील की तरह हो जाना है, मज़लूम बनना है, जालिम नहीं बनना, ज़्यादती नहीं करनी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह एक हदीस बयान करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने, हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाने, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए काब बिन उजरा, अल्लाह तेनों बेवकूफ लोगों की हुक्मरानी तो बचाए। बेवकूफ लोग जो हुक्मरानी करनगे उन्हां हुक्मरानां दे शर तो अल्लाह तेनों बचाए। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवकूफ किहड़े होणगे जिहड़े हुक्मरानी करनगे? मैनूं तो दसो ना अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां लोगों की निशानी क्या है? ए काब बिन उजरा, उन्हां लोगों की निशानी यह है कि वह कुरान दे कोलों हदायत नहीं लैणगे, हदीस दे कोलों, मेरी सुन्नत दे कोलों हदायत नहीं लैणगे। और आका ने फरमाया वो जुल्म करनगे और नाजायज़ लोगों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, नजायज़ मामलात लोगों के ऊपर थोप देंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनी, आपने फरमाया बेवकूफ लोगों की हुकूमत होएगी। क्या हुण अकलमंदा की हुकूमत है? क्या की जाता है? अल्लाह अकबर। कहते ने अगर अल्लाह के रसूल तो बाद कोई रसूल होंदा तो फिर किने होना सी? इमरान खान ने होना सी। अगर जनाबे वाला सुने ने लफाज सारे ने सुने ने, अगर जनाबे वाला हाजियां नूं जिद्दां इस्तकबाल किया जाता है, हाजियां नूं एयरपोर्ट तो वसूल किया जाता है, जिद्दां ओनू वसूल किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, ए नवाज शरीफ जो लंदन के अंदरों आएगा जिहड़ा ओहदा इस्तकबाल करेगा इदां ही होएगा जिद्दां उन्हें हाजियां का इस्तकबाल किया है। और जनाबे वाला पिछले दिनों एक और सियासतदान है, उन्हें की किया? उन्हें क्या अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन जो पूछणगे मेरे बंदे की करके आए हो, तो असी अल्लाह नूं की कहना है? मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबीयू का। जवाब की देना है? जवाब असी देना है सारी उम्र PTI दे अंदर गुजार दी है। ऐसे जाहल बेवकूफ लोगों की हुक्मरानी होएगी। और जनाबे वाला वो खुद की कह रहा है, कहता है हज उमरे तो ज्यादा अफजल बात केड़ी है? वो ये है कि मेरे जलसियां दे अंदर शिरकत की जाए। हालांकि रमजान मुबारक दे अंदर उमरा करने वाले ने उन्हें की किया? उन्हें कहा जेडे उमरे ते गए हुए ना एवं गए ने, बेहतर यह है कि मेरे जलसियां दे अंदर, मेरे जुलूसां दे अंदर शिरकत करन, ये करना बेहतर सी क्योंकि मैं परेशानी दे अंदर हाँ। और रमजान मुबारक दे अंदर उमरे दे मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जेड़ा रोज़ियां दे अंदर उमरा करे उन्हें उमरा नहीं कीता, उन्हें हज कीता। उन्हें हज नहीं किया बल्कि उन्हें वो हज किया कि उन्हें मेरा हाथ पकड़िया और हाथ पकड़ के काबतुल्लाह दा तवाफ कर रहा है। लेकिन जाहिल हुक्मरान ने नबी पाक ने फरमाया मेरा हाथ पकड़ के तवाफ कर रहा है काबा दा,
इन्ना वड्डा ओहदा हज ते उम्र है, लेकिन जाहिल हुक्मरान की कहते हैं साडे जलसियां दे अंदर, साडे धरनियां दे अंदर, साडे जुलूसां दे अंदर शिरकत करना ओहदे तो भी बड़ा सवाब दा काम है। आइए जनाबे वाला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सुनिए। आपने फरमाया बेवकूफ जाहिल लोगों की हुक्मरानी होएगी, जाहिल लोग मुसल्लत हो गए, हुक्मरान बन गए। और याद रखना मेरा जुमा पढ़ाने का मकसद यह है, हर दौर के अंदर एक फितना बपा होया है। अबू बकर दे दौर के अंदर मुनकरीने ज़कात दा फितना बपा होया है और ओहदा सरकोबी करना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे कोले सब तो ज्यादा अहम है। इहदे तो बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हजरत उस्मान दे दौर दे अंदर मुसलमाना दे अंदर चुगलखोरी करने का फितना आम होया और चुगलखोरी नूं खत्म करना उस वक्त का सब तो बड़ा तकाजा और जरूरत सी। और जनाबे वाला इमाम अहमद बिन हंबल दे दौर दे अंदर कुरान नूं अल्लाह दी मखलूक इस जनाबे वाला तलाक दे मामले दे अंदर की हुंदा, तलाक दे मामले दे अंदर जबरी तलाक वसूल की जाती, बकाया सारा दीन मनना है, बकाया सारे दीन ते असीं अमल करांगे। बस एक बात है कि जबरी जड़ी तलाक है ये साडे वास्ते जरूरी है, असीं इहदे ते अमल करना है और सारे दीन नूं मनने वाले सी। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लड़ाई की ना, फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद किया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जबरी तलाक के मसले का फतवा दिता। और पूरी उम्मत इमाम अहमद बिन हंबल दे और पूरी उम्मत दे मौलवी इमाम अहमद बिन हंबल दे खिलाफ होए कि नहीं होए? सारे ने क्या इमाम तो कल्ला ही इल्म रखने वाला है, एडे एडे पगड़ियां वाले एडे एडे तुरलियां वाले मौलवी किहदे नाल ने? और बादशाह वक्त के नाल ने। बादशाह वक्त कहता जबरी तलाक लेना औरत का हक है, औरत जबर के अंदर तलाक ले सकती है। लेकिन इमाम साहब उस वक्त लड़े, एक बात के ऊपर लड़े। और इस वक्त का सब तो बड़ा फितना क्या है? सियासत का इस वक्त का सब तो बड़ा फितना बन चुका है। मैं एक नौजवान का इंटरव्यू सुनिया, कहने लगा अल्लाह अकबर, पता की कहता है? मैं हैरान हो गया। कहता है वो कहता है मैं अपने वल्दियत के खाने के अंदर किहदा नाम लिखाना है? इमरान खान का नाम लिखवाना है। उन्होंने पूछा क्यों लिखवाना है? अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। अल्लाह दे हाँ बड़े इंसाफ की बात यह है कि अपने वालदा दे नामा तो अपनी वल्दियत नूं पुकारिया करो। लेकिन जहालत ऐसी, सियासत का फितना इतना खतरनाक फितना है और इस वक्त का सब तो बड़ा फितना है सियासत का फितना है कि जनाब अपना दीन ईमान इन्हां लीडरां नूं लोगों ने समझ लिया। और जनाबे वाला ऐसे ऐसे फितने कि अल्लाह हदायत फरमाए, कहता है मैं ਉਹਦੇ अंदर लिखाना है। मैं नादरा दफ्तर भी गया सी, मैं उन्होंने भी कहा सी कि मेरे वल्दियत के खाने के अंदर इमरान खान का नाम लिखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोले ये मसला चलिया ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अपने गुलाम नूं कह दिता। आपने फरमाया तो मेरा बेटा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर मना किया कि नहीं? अल्लाह ने मना किया है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी तुहाडी औलाद है वही तुहाडी औलाद है, ये गैर तुहाडी औलाद तुहाडी हकीकी औलाद नहीं हो सकते। ये जैद बिन मुहम्मद नहीं, जैद बिन हारिस है, जैद बिन मुहम्मद नहीं हो सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मना किया। लेकिन फितना है सियासत के अंदर। एक नौजवान कहने लगा जनाब मैं अपने बचपन के दोस्त को कतल किया है। कतल किहड़ी वजह तो किया है? उन्होंने पूछा तू इन्हू मारिया क्यों है? कहता मेरे लीडर के मुतलक इन्हें बात की। उन्हें कहा क्या की? उन्हें कहा मेरे लीडर के मुतलक इन्हें कहा तेरा लीडर घड़ी चोर है। अल्लाह अकबर। उन्हें अपने बचपन के दोस्त को कतल कर दिता एक बात के ऊपर। और कतल करना पता कितना बड़ा जुर्म है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक इंसान को कतल किया जाए, एक नू बस एक बंदा कतल हो जाए, ओदे कतल दे अंदर आसमाना दी और जमीन दी सारी मखलूक ओनू कह देवे कि ये सही मरे है।
लेकिन उन्होंने नजायज कतल किया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अल्लाह फरमाते ने इस जमीन आसमान की सारी मखलूक नूं मैं जहन्नम दे अंदर फेंक दियां, एक नूं भी जन्नत दे अंदर ना भेजा जे ए अगर ओदे खून दे अंदर शामिल हो जान। मुसलमान और इंसान दा खून इतना कीमती है और जिहदे मुतल्लक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, काबा तेरी शान बड़ी है। आपने इत्तेहाद किया और आपने फरमाया तेरी शान बड़ी है, लेकिन काबा एक मुसलमान की इज्जत का तुम ही नहीं मुकाबला कर सकता। मुसलमान तेरे नालों ज्यादा मुतबर और इज्जतदार है। लेकिन भाईओ सियासत के अंदर असी इस फितने के अंदर इन्ना घिर गए, असी इतना घिर गए, कोई नून लीग के नाल इन्ना टुट के प्यार करता है, उन्हां दी चोरियां का दिफा करता है। कोई जनाबे वाला दूसरे हुक्मराना दे नाल प्यार करता है, उन्हां दी गलत कारियां दे उपर और उन्हां दे जुल्म और सितम दे उपर उन्हां दा साथ दिंदा है। फिर मैं हदीस मुकम्मल करा और अपनी बात को खत्म करा। दिलो जान दे नाल हदीस सुननी है और इस हदीस के अंदर जिहड़ी वईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है वो तुसी गौर दे नाल सुनना है और अपने पल्ले बन के घरां नूं जाना है और फितने सियासत तो खुद भी बचना है, अपने बच्चों नूं भी बचाना है। और जिहदे मुतल्लक रसूलुल्लाह ने फरमाया सी कि जेड़ा अपने घर वड़ गया कुंडी ला लई ते अपने दाड़ा दे नाल उहने जिद्दां कलीन नहीं फड़िया हुंदा, सब तो ज्यादा सख्त गिरफ्त किहड़ी है पता तुहानूं? मूँह की सब तो ज्यादा सख्त गिरफ्त है। कभी तुसी देख लेना, अंदाजा कर लेना, जिहड़ी गंढ हथ नाल ना खुले बंदा दंदी दे नाल खोल दिंदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हत्थां दा तज़किरा ही नहीं फरमाया। आपने फरमाया ऐसा वक्त आएगा जिहड़ा बंदा दीन नूं इदां फड़ेगा जिद्दां अपने कलीन नूं उहने दंदां दे अंदर पकड़िया हुंदा है। आका ने फरमाया कामयाब हो जाएगा। और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया ऐसे वक्त दे अंदर अपने घरों तो बाहर नहीं निकलना और जिहड़े लोग तुहाडे मुतल्लिक इन्नी उन्हां दी फिक्र नहीं करनी। आइए हदीस सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, ऐ काब बिन उजरा, अल्लाह तेनों बेवकूफ लोगों की हुक्मरानी तो बचाए। ऐ अल्लाह दे रसूल बेवकूफ लोगों की हुक्मरानी क्या है? मैं समझिया नहीं वो किहड़े बेवकूफ होणगे। ऐ अल्लाह दे रसूल आमीन, तुसी मैनूं दुआ दित्ती लेकिन मैनूं समझा दिओ। नबी पाक ने फरमाया ओ बेवकूफ हुक्मरान जिहड़े मेरे दीन नूं जाणदे नहीं होणगे। देखो ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के ते उम्मत दीयां बेटियां नूं नचाया जांदा कि नहीं? नचाया जांदा। नचदियां नहीं साडियां बेटियां, क्या नहीं कि औरतों तो बगैर इनकलाब नहीं होना, बाहर निकलो। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह कह रहे घरां च टिकियां रहो, घरां च ठहरियां रहो, बाहर नहीं निकलना। लेकिन वो जिहड़ा कवे बाहर निकलो वो कौन है? अच्छा, तुहानूं पिछले जुमे इस बात से इख्तलाफ होया सी। मैं हदीस के अंदरों ही बात की सी। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर किन्ने दज्जाल आउणगे? बोलो बोलो, मेरे नाल ही लड़ना जिन्हें लड़ना, तुहानूं कोई नहीं कहंदा। किन्ने आउणगे? 30 दज्जाल आउणगे मेरी उम्मत के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया और 30 दज्जालां दे अंदरों आखिरी दज्जाल काना होएगा, उहदे मत्थे ते काफा रा लिखिया होएगा। उहदे तो पहला 29 दज्जाल आउणे ने जिहड़े लोगां नूं धोखा देणगे, झूठ बोलणगे, फरेब के अंदर मुब्तला करनगे। और जो सियासत का हाल हो चुका है भाईओ, इत्थे वो मामला बिल्कुल फिट आ रहा है। बेवकूफ भी ने और दजल भी जनाबे वाला है जिहड़े हुण आके बैठे ने, एक किहड़ी गल तो उन्हां नाल लड़न दे सी। जलूस निकले ना पिछले दिनों, इस गल तो निकले कि महंगाई तुसीं ज्यादा कर रहे हैं तो हुण किहड़ा नहीं हो रही, 30 रुपए पेट्रोल वधिया कि नहीं वधिया। ऐसे मामला यानी कि जे असी करिए तो असी ठीक हाँ, जे कोई करे तो गलत है। तो फिर बात यह है कि इन्हां दे कोलों अपना पल्ला छुड़ाओ, जलसे जलूसा लड़ाइयां तो अपने आप को अपने बच्चों को बचाओ, नमाज रोजे घर के मामलों के अंदर मसरूफ हो जाओ, इन्हां दी सुनो ही ना। और नबी पाक ने फरमाया वो ऐसे होंगे मेरे दीन तो रोशनी लैणगे नहीं लैणगे, मेरे कुरान तो रोशनी नहीं लैणगे, मेरे मामलात की तरफ नहीं देखणगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया उन्हां दा ध्यान होएगा ते दुनिया दे उपर होएगा, उन्हां दा ध्यान होएगा ते दुनिया दे मामलात दे उपर होएगा। फिर नबी पाक दी हुण गौर करना है तुसी। आका ने फरमाया जिहड़ा बंदा उन्हां दे झूठ दी तस्दीक करे, उन्हां दे जुल्म दे उपर कहे कि सही 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 कीता है, अच्छा कीता है। जिद्दां तहरीक लबैक दे धरने दे विच गोलियां चलियां ते असीं सारिआं ने कहना ठीक है, फसाद दा इलाज हो रहा, ते जदों हुण इलाज होया ते असीं की कहा बड़ा जुल्म होया,
बड़ी ज्यादती हुई। नबी पाक ने फरमाया उन्होंने कोई भी करे जुल्म ही होंदा है, इन्होंने साडे ते जुल्म ही करना है, मरना है वाम नहीं है। ये आप अपने कंटेनर के अंदर बुलट प्रूफ गड्डियां च बैठे होंगे ने, मरदे मराउंदे असीं आ। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा इन्हां दे झूठां दी तस्दीक करे कवे बड़ा चंगा है। नहीं नहीं बड़ी गल है, बड़ी कह ते हुई ना गल। और नबी पाक ने फरमाया इन्हां दे जुल्म दे नाल इन्हां दी हामी भरे। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ओदा मेरे नाल ते मेरा ओदे नाल कोई ताल्लुक नहीं होएगा, मैं ओदे चो नहीं हूं, मेरे चो नहीं। फिर नबी पाक ने फरमाया ऐसे बंदे दा मेरे हौजे को सरते काम ही कोई नहीं, मैं ऐसे बंदे नूं हौजे को सरते आउण देना नहीं। हुण तक ते असीं यही सुनते आए ना कि बिदती ने नहीं आउणा। भाभीओ तुसीं भी सुन लो, तुसीं भी अकाबर और लीडर परस्ती दे अंदर बड़े डुब चुके हो। अपनियां दाड़ियां लुको के धरनियां दे अंदर बहन वाले लोग, अल्लाह हदायत ता फरमाए। मैं ऐसे उलमा मैनू वीडियो भेजदे ने कर साहब असीं ते आ गए हैं, तुसीं किदों कौन है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उन्हां दे झूठ दे उपर तस्दीक करने वाले और उन्हां दियां जालमाना कोशिशां दे उपर हामियां भरने वाले, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उन्हां दे गंदे मामलात दी तस्दीक करने वाले, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे चो नहीं, मैं उन्हां चो नहीं, उन्हां दा मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, मेरा उन्हां दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। तेरी एक फेसबुक दे उपर पोस्ट कीती हुई नबी पाक दे नाल ताल्लुक तोड़ देवे। तेरा जनाबे वाला एक किसी मजलिस दे अंदर क्या होया जुमला नबी पाक दे हौजे कौसर तो तेनों महरूम कर देवे। जनाबे वाला तेरी एक मजलिस दे अंदर जिद्दी हुई जनाबे वाला जुबान दराजी तेनों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत तो ना निकाल के बाहर रख देवे। आका ने फरमाया मेरा इहदे नाल ओदा मेरे नाल मेरे हौजे कौसर ते नहीं पहुंच सकेगा। फिर नबी पाक ने फरमाया जेड़ा झूठे हुक्मराना दी तकजीब करे कह देवे इन्हें झूठ बोले, और नबी पाक ने फरमाया उन्हां दे जुल्म दे उपर उन्हां दी भरपूर मुजम्मत करे कवे इन्हें जुल्म कीता है, ज्यादती कीती, नाहक इन्हें हे बात कीती है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उन्हां दे मामलात दे उपर मुखालफत करदा है, सही नूं सही कहंदा है, गलत नूं गलत कहंदा है। नबी पाक ने फरमाया ओ मेरे चो है, मैं ओदे चो हां, ओदा मेरे नाल ताल्लुक है, मेरा ओदे नाल ताल्लुक है। फिर नबी पाक ने फरमाया ओ आएगा मेरे हौजे कौसर दे उपर, मैं इज्जत दे नाल ओनू पानी पिलावांगा, मैं इज्जत दे नाल ओनू हौजे कौसर ते खड़ा करांगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा याद रखना मेरे तो बाद झूठे हुक्मरान बेवकूफ हुक्मराना ने आउणा है। बाप किधर है, बेटा किधर है, सारे एक दूसरे नाल इक्को घर दे विच 10-10 पार्टियां बनियां होईयां, अद्धे इधर अद्धे इधर। और इस वक्त का सब तो बड़ा फितना क्या है? सियासत का फितना है जनाब। आइए असी सारे कौन हाँ? कुरान वाले हैं। असी सारे कौन हाँ? सुन्नत वाले हैं। असी सारे कौन हाँ? मुसलमान हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत हाँ। असी पाकिस्तानी हाँ, असी अपने वतन दे नाल मुहब्बत करने वाले हाँ। असी नून लीग दे नाल नहीं हैगे, असी पीपल्स पार्टी दे नाल इंशाअल्लाह नहीं है, असी तहरीके इंसाफ दे नाल असी नहीं है। साडा ताल्लुक है अल्लाह दे रसूल दे नाल है, और अल्लाह दे रसूल दे फरमान दे नाल है, और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खुलफाए राशिदीन दे नाल है। और जेड़ा इन्हां दे नाल चलेगा असी ओदे नाल आ। जिन्हां इन्हां दा नाम लैके झूठ बोले, उम्मत दियां बेटियां नचाए, और उम्मत दियां बेटियां नूं जनाबे वाला बरसरे बाजार नंगा करे नचवाए, और अपने जुलूसां दे अंदर खिंच के जनाब अपनी बढ़ोतरी करे। साडा ऐसे झूठे दज्जाल दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए नबी पाक दा फरमान, आका ने फरमाया मेरी उम्मत दे अंदर किन्ने दज्जाल आउणे ने? 30 दज्जाल आउणे ने, 30 दज्जाल आउणे ने, 29 आउणे ने, 30वां काना आना है, ओदे मत्थे दे उपर काफर लिखिया होना है। जेड़े पिछे 29 गुजरने ने इस दौर दे अंदर आप ही देख लेना केड़ा केड़ा किन्ना किन्ना दज्जाल बनने की कोशिश कर रहा है, केड़ा किन्ने धोखे दे रहा है, किन्ने झूठ बोल रहा है, कितने मामलात ऐसे कर रहा है। और जनाबे वाला सानू तो वैसे ही कल तुसीं सुनिया नहीं, जनाब कान दे अंदर की कहंदा है, कहंदा थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दें। वो तकरीर कर रहे ना, उन्हें कहा थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दें भी ताकि जेडे मौलवी है वह भी कह दें देखिया ना बड़ी बात की माशाल्लाह। ऐ तो हुई ना गल, उन्होंने नाल ही कहता, उन्हें कहा सुनो सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं रसूल का गुलाम हूँ। उन्हें नाल ही कहता, यानी कि साडे जज्बात दे नाल मजहब कार्ड खेले जाते हैं। अपना ईमान बचाओ, किसी नाल बहस ना करो, ठीक है ना।
वरना याद रखना है हदीस अपने ज़हन के अंदर बिठा लेना, जिहड़ा झूठा की तस्दीक करता है, नाल फिरदा है, लोगों का बहसदा है, लड़दा है, फिर नबी पाक का फरमान सुन ले। की फरमाया आपने? फरमाया वो मेरे चो नहीं, मैं ओदे चो नहीं, ओदा मेरी हौज दे नाल कोई ताल्लुक, ओनू हौजे कौसर तो पानी नहीं मिलेगा। फिर नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा तकजीब करे, जिहड़ा इन्हां दे जुल्म दे अंदर, ना इंसाफी दे अंदर इन्हां दा साथ ना देवे, मेरे चो मैं ओदे चो मेरे हौजे कौसर ते आएगा, मैं उन्होंने पानी पिलावांगा। अच्छा कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब तुहाडियां जरूरतां नहीं, याद रखना ये सियासत का मामला चले ही मौलवियों तो है। पहला कौन है खलीफा मदीना तो रसूल दा? अबू बकर सिद्दीक। ते सुबह सुबह का वक्त है, ते गठरी अपने मोढे ते चुकी है, ते जा रहे ने काम ते हजरत उमर फारूक कहने लगे कित्थे चले हो शेख? अमीरुल मोमिनीन फरमान लगे मैं मजदूरी करन चलिया, बच्चों को तो पालना ही ना। कहने लगे तुसी हुण घर बैठ जाओ ते असीं तुहाडे रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, तुसी लोगों के मामलात नूं निपटाओ। हजरत अबू बकर कहने लगे जाओ फिर मजदूरों के कोले, जिन्नी किसी मजदूर की एक दिन की उजरत है उन्नी मेरी तय कर दिओ। जे मेरा ना गुजारा होया पहले मजदूर की वधेगी तो फिर मेरी वधेगी। तो इत्थे 2.5 लाख तो शुरू हो के 16 लाख से भी ब्रेक ना लगी तो फिर रियासत मदीना की बात वही आ गई। बेवकूफ हुक्मरान ते झूठे हुक्मरान 16 लाख भी लैके कहते ने साडा सरदा नहीं, ते कोले की है एक बीबी ते 2 कुत्ते ते चौथा आप सरदा नहीं। 16 लाख के अंदर ये रियासत मदीना की जिहड़ी पहली जनाबे वाला बुनियाद है अबू बकर ने रखी है। ते की क्या